हिमालय की बर्फीली चोटियों और हरी भरी घाटियों के पार एक छोटा सा पर समृद्ध राज्य फलता फूलता था, जिसका नाम था बिहार। यहाँ के राजा रुद्रसेन अपनी न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति समर्पण के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। बिहार शांतिपूर्ण था, सिवाय राज्य के उत्तरी छोर पर फैले एक रहस्यमय क्षेत्र के। वो था नीलवन। नीलवन की सीमाएं हमेशा कोहरे की एक रहस्यमयी चादर से ढकी रहती थीं। लोक कथाओं के अनुसार उस वन में अदृश्य प्राणी रहते थे, जो किसी भी बाहरी व्यक्ति को देख लेते थे, पर खुद कभी दिखाई नहीं देते थे। उस वन का नाम भी इसलिए पड़ा था क्योंकि जो भी गलती से उसके पास जाता था, उसे बस पेड़ों की पत्तियों से आती एक नीली ठंडी चमक ही दिखती थी। ये डर पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता गया और नीलवन को श्रापित वन मानकर उससे दूर रहा जाने लगा। मगर राजा रुद्रसेन की बेटी राजकुमारी आर्या की प्रकृति अपने राज्य के अन्य लोगों से भिन्न थी। वो न केवल साहसी थी, बल्कि उसमें एक गहरी जिज्ञासा भी थी, एक ऐसी भूख जो हर अनसुलझे रहस्य को सुलझाना चाहती थी। आर्या का मानना था कि नीलवन का डर केवल अंधविश्वास है। एक सुनहरी सुबह, जब महल की सुरक्षाकर्मी आराम कर रहे थे, आर्या ने अपनी योजना को अंजाम दिया। उसने अपनी कमर पर हल्की तलवार बांधी, एक छोटा सा चमड़े का थैला जिसमें यात्रा के लिए कुछ खाने पीने का सामान था, और अपने वफादार घोड़े दीपशिखा पर सवार होकर चुपचाप महल से निकल गई। सूर्य क्षितिज के पार उठ ही रहा था जब आर्या नीलवन की सीमा पर पहुंची। उसने गहरी सांस ली और दीपशिखा के कान में फुसफुसाया, आज हम एक मिथक को तोड़ेंगे मेरे दोस्त। जैसे ही उन्होंने वन में प्रवेश किया, एक अजीब शांति छा गई। जंगल अंदर से बिल्कुल वैसा ही था जैसा लोक कथाओं में वर्णित था। पेड़ों की पत्तियां साधारण हरे रंग की नहीं थीं, बल्कि एक नीली अलौकिक चमक उत्सर्जित कर रही थीं, जिससे ऐसा लग रहा था कि वे रात के आकाश को सोख चुकी हैं। सबसे अद्भुत दृश्य था फूलों का। वे जमीन पर नहीं, बल्कि हवा में धीरे धीरे तैरते दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी अदृश्य धागे से बंधे हों। पंछियों की चहचहाहट थी, पर उनकी आवाजें हमेशा उल्टी दिशा से आती थीं, जिससे दिशा का अनुमान लगाना असंभव था। आर्या सावधान थी। हर कदम पर उसे हवा में हल्का सा कंपन महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य तरंग उसके पास से गुजरी हो। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे चल रहा है, इतना करीब कि वह उसकी सांस की ठंडी हवा को अपनी गर्दन पर महसूस कर सकती थी। पर जब वह तेजी से पलटी, तो वहां कुछ नहीं था, केवल नीली चमक और मौन। लगभग 1 घंटे तक इस रहस्यमय लुका छिपी से जूझने के बाद आर्या का धैर्य जवाब दे गया। उसने तलवार म्यान से बाहर निकाली और हवा में लहराई। कौन हो तुम? उसकी आवाज जंगल की शांति को चीरती हुई गूंजी। सामने आओ, मैं शांति से आई हूं। मैं राजकुमारी आर्या हूं। जैसे ही उसने बात खत्म की, नीली चमक और तेज हो गई। हवा में कंपन हुआ और फिर उसकी आंखों के ठीक सामने एक हल्की सी आकृति बनने लगी। वो आकृति ऐसी पारदर्शी थी जैसे स्वच्छ पानी। थोड़ी देर में एक युवक का रूप स्पष्ट हुआ, जिसके कपड़े और त्वचा ऐसी लग रही थी जैसे वे चंद्रमा की रोशनी से बने हों। आर्या आश्चर्य से अपनी जगह पर जड़ हो गई। युवक की आवाज मधुर थी, पर उसमें सदियों का दुख भरा था। मैं आभास हूं राजकुमारी, उसने कहा। हम नीर गोत्र के योद्धा हैं। सदियों पहले एक ईर्ष्यालु जादूगर ने इस वन पर एक भयानक श्राप लगाया था, जिसके कारण हम सब अदृश्य हो गए। हमारा स्पर्श, हमारा रूप, हमारी दुनिया, सब कुछ छिपा लिया गया। केवल वही हमें देख सकता है जिसका हृदय निडर हो
और जिसकी आस्था शुद्ध हो। आर्या ने अपनी तलवार वापस रख ली। तो ये भय नहीं बल्कि श्राप था, उसने फुसफुसाया। आभास, मुझे बताओ, ये श्राप कैसे टूटेगा? क्या हम तुम्हें वापस ला सकते हैं? आभास ने धीरे से सिर झुकाया। हाँ, वन के केंद्र में नील स्रोत है। वहां एक जादुई जलकुंड है जो हमारी अदृश्यता को धारण किए हुए है। हमें उस जल में चंद्र ग्रहण की रात का जल चाहिए, वो जल जो ग्रहण की सबसे गहरी छाया को सोखता है। ये वो शक्ति है जो शाप को उल्टा कर सकती है। आर्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। तो हम क्यों इंतजार कर रहे हैं? उसी रात भाग्य से चंद्र ग्रहण था। आभास के मार्गदर्शन में आर्या और दीपशिखा नील स्रोत की ओर बढ़े। स्रोत एक गहरी गुफा के अंदर था, जहां छत में एक छेद से आकाश दिखाई देता था। जब वे पहुंचे तो ग्रहण शुरू हो चुका था। आकाश में चंद्रमा धीरे धीरे लालिमा और छाया में डूब रहा था। गुफा के अंदर का जलकुंड, नील स्रोत, चांदी की तरह चमक रहा था। आर्या ने ध्यान से देखा कि जल की सतह पर अदृश्य लोगों की झिलमिलाती परछाइयां नाच रही थीं। जैसे ही ग्रहण अपने चरम पर पहुंचा, चंद्रमा की छाया स्रोत के जल पर पूरी तरह से पड़ गई। आर्या ने अपनी तलवार को जल में डुबोया। तलवार की नोक पर जल की कुछ बूंदें मोतियों की तरह चमक उठीं। उसने तलवार को धीरे से आकाश की ओर उठाया, मानो वह समय को थाम रही हो। आर्या ने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन प्रार्थना की, न केवल नीर गोत्र के लिए बल्कि उस साहस के लिए भी जो उसे यहां तक लाया था। अचानक एक तेज सफेद प्रकाश गुफा से फूटा। धरती कांपी और एक शक्तिशाली गर्जन भरा शोर पूरे वन में गूंज उठा। नील स्रोत का जल तेजी से ऊपर उछला और हवा में फैल गया। जब आर्या ने अपनी आंखें खोलीं तो पूरा वन सुनहरी रोशनी से नहाया हुआ था। हवा में तैरते नीले फूल अब रंगीन, जीवंत फूलों में बदल गए थे और पेड़ों की नीली चमक एक सामान्य, सुखदायक हरे रंग में बदल गई थी। और सबसे अद्भुत दृश्य, अदृश्य लोग अब दिखाई दे रहे थे। युवा, वृद्ध, बच्चे, सभी नीर गोत्र के लोग आश्चर्य और असीम खुशी में डूबे हुए थे। उन्होंने एक दूसरे को छूकर अपने अस्तित्व को महसूस करके रोना और हंसना शुरू कर दिया। आभास, जो अब पूरी तरह से ठोस और वास्तविक था, अपने लोगों के बीच खड़ा था। उसके चेहरे पर सदियों के दुख की जगह शुक्रगुजार मुस्कान थी। उसने आर्या के सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाया। तुमने हमें नया जीवन दिया राजकुमारी, आभास ने कहा। तुमने हमें केवल अदृश्यता से ही नहीं बल्कि भूल जाने के श्राप से भी मुक्त किया। आर्या, जिसने अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोल दिया था, खुशी से रो पड़ी। वो सबको साथ लेकर राजमहल लौटी। राजा रुद्रसेन अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर बहुत खुश हुए और जब उन्होंने नीर गोत्र की कहानी सुनी तो उनकी आंखें भर आईं। राजा ने तुरंत एक शाही घोषणा की। आभास और उसके लोगों को नीलवन का संरक्षक घोषित किया गया। धीरे धीरे डर और अंधविश्वास का अंत हुआ। नीर गोत्र ने अपने प्राचीन ज्ञान और जादू का उपयोग करके वन को नया जीवन दिया। नीलवन पूरे विहार राज्य का सबसे सुंदर, रहस्यमय और जादुई स्थल बन गया, जहां लोग अब साहसिक कहानियां सुनने जाते थे, न कि डरने। और इस तरह राजकुमारी आर्या की निडरता ने न केवल एक श्रापित वन को फिर से जीवन प्रदान किया, बल्कि पूरे राज्य को साहस और करुणा का एक नया पाठ भी पढ़ाया।